दोस्तों, अगर आप अपने भाई के लिए या फिर आप अपने बेटे के लिए एक बाइक खरीदकर उसे गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए और खरीदते वक्त किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए, चाहे आपके बेटे की उम्र 19 साल से 20 साल हो या फिर वो स्कूल कॉलेज जाते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक भाई ने मेल किया था कि वो अपने छोटे भाई को एक बाइक खरीदकर गिफ्ट देना चाहते हैं और उनका बजट है 1.5 लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए वो खर्च करना चाहते हैं। और तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके भाई की उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि 19 साल है और वो कॉलेज जाता है। तो ऐसे में मुझे कुछ बातें सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। क्योंकि मुझे बताने को तो मैं कोई भी बाइक का नाम ले लूंगा फिर उसके बाद बता दूंगा, लेकिन अब जैसे कि अगर किसी ने मेरे पास मेल किया या फिर आपने कमेंट किया, चाहे आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं या फिर पुराने सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, आपने हमें मेल किया और कमेंट किया, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि इनको मैं अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबा लिख कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक वीडियो बना देता हूं जिससे बहुत से लोग अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम में हो तो उनको मदद मिल सके मेरी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आपको बोर कर सकती है वीडियो, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो काफ़ी बेहतरीन और मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास करके हो सकता है मुझसे पूछना चाहा हो या फिर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अब मैं सोचने पर मजबूर क्यों हुआ, क्योंकि उनके भाई की उम्र मात्र 19 साल है और मुझे नहीं पता है कि उनके भाई के जैसे सोच और विचार कैसे हैं, वो किस लिए बाइक खरीदना चाहते हैं और खरीदने के बाद वो किस प्रकार से चलाएंगे, मुझे इन सारी चीज़ों का पता नहीं है। तो इसलिए अगर मैं किसी बाइक को उनको सजेशन दे देता हूँ कि आप इस बाइक को खरीद लो, क्योंकि 1.5 लाख रुपए में जो बाइक मिलेगी उसमें पिकअप भी होगा, तो ऐसे में वो खरीदेंगे तो कल को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे बाइक में हो या फिर उनके चलाने में हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो मुझे भी कुछ ना कुछ दोष देंगे कि भाई तुम्ही ने बताया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। अब दोस्तों, जैसे कि आप मेरे से पूछते हो या मान लीजिए कॉलेज और स्कूल आपके भाई या बेटे जाते हो, तो ऐसे में मुझे नहीं पता है कि वो पहले कोई बाइक चलाए हैं या नहीं चलाए हैं, जैसे उनको चलाने का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। और जैसे कि कुछ लड़के ये ऐसे होते हैं कि घर पर तो जैसे बिल्कुल एकदम गाय की तरह बने रहेंगे, लेकिन जब वो जाएंगे तो उनके यार दोस्तों के पास कोई बाइक होगी तो वो उससे रेस लगाना शुरू कर देंगे, रेस लगाएंगे। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा पिकअप वाली बाइक खरीद कर देंगे तो वहाँ पर अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होगी, बहुत ज़्यादा मतलब आपको दुख होगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है। बस ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत आपको बता दूं और आप जाकर तुरंत खरीद लें, उसके बाद सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती है जो उस बाइक को चला रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई केस ऐसे हुए कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उन्होंने अपने बच्चों को खरीद के दिया, फिर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। अगर कोई सही तरीके से चलाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं सीधा काम की बात करता हूँ कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने, जैसे मान लीजिए आपने भाई जो मुझसे पूछा, जैसे आपका 1.5 लाख रुपए का बजट है तो आप जिक्सर ले सकते हो, जो कि लगभग आपको 1,35,000 रुपए में BS6 मॉडल में मिल जाएगी। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके भाई या बेटे कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा दिखावा चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दिखेगी तभी तो बिकेगी। क्योंकि वहाँ पर उनके भी जैसे कि कुछ ना कुछ अपने भौकाल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जो बाइकें थोड़ी सी ज़्यादा, आप जैसे कि R15 अगर मैं कहूँगा तो वो 180 की जाके 175 की जाके पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि वो थोड़ी सी महंगी हो गई। MT-15 को कहूँगा तो वो उतना ज़्यादा उनको हो सकता है पसंद ना आए। वो अब सबसे पहले तो आपको ये जरूरी है कि उनसे पूछ लीजिए कि नेकेड बाइक चाहिए या फिर उनको फेयरिंग वाली बाइक चाहिए। नेकेड बाइक चाहिए तो आपके लिए 1.5 लाख रुपए में अपाचे 200 4B ड्यूल चैनल ABS के साथ बाइक बेहतरीन है, अच्छे टायर हैं, पिकअप भी अच्छा है और उसमें ABS भी लगा हुआ है। आप वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसे कि अगर आपका 1.5 लाख रुपए बजट है और आपका भाई नेकेड बाइक पसंद करता है तो वहां पर आपके लिए अपाचे 200 4B ज्यादा बेटर रहेगी। नहीं तो आपको जिक्सर खरीदनी चाहिए अगर फेयरिंग वाली बाइक चाहते हैं, और नहीं तो उससे कम में पल्सर 220 या फिर पल्सर 180F, ये BS6 के साथ आप बाइक खरीद सकते हैं। अब जैसे कि इसके नीचे तो आपने पूछा नहीं, क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं तो आप उनको जिक्सर या फिर अपाचे या फिर यही बाइक आप खरीद कर दे सकते हैं। नहीं तो इसके बाद आगे जाना चाहेंगे तो आप RS200 या फिर KTM की अगर जैसे कि आप चाहते हैं तो KTM RC 125 भी लेकर उनको दे सकते हैं, उसमें सिंगल चैनल ABS है। तो KTM और ये जो 1.5 लाख रुपए में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो KTM और जिक्सर, ये दोनों बाइक आप खरीद कर दे सकते हैं दोस्तों। अब रही बात की, जैसे कि अब आप अपने भाई को पहले देख लीजिए कि वो कितना चलाते हैं, कितना अच्छी तरीके से चलाते हैं। अगर वो सही नहीं चलाते हैं तो जैसे कि अपाचे में आपको ज़्यादा पिकअप मिलेगा, वो संभाल पाएँ या ना संभाल पाएँ, इसलिए अब मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधा काम की बात करूँगा।
अगर उनको कॉलेज स्कूल जाना है तो मेरे हिसाब से उनको ऐसी बाइक चाहिए जो सबके पास ना हो। मुझे पता है कि क्योंकि लड़कों की जो सोच है कि उनके पास जो चीज़ें हों वो किसी के पास ना हो तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, फीलिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो ऐसे में मेरे भाई मुझे लगता है कि आपको अब जो ये आ रही है हीरो की एक्सट्रीम 160R, इसका थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और उनको 1,17,18,000 रुपये में आपको ये बाइक खरीद कर दे देनी चाहिए। अगर वो पहले से नहीं चलाते हैं तो आप 160 सीसी की उनको बाइक खरीद कर दे देंगे, पिकअप भी उनको मिल जाएगा और मेन चीज़ जो है वो नया मॉडल उनको मिल जाएगा। तो वो स्कूल कॉलेज जाएंगे तो थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको मैं इसलिए स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पिकअप भी कम रहेगा, सिंगल चैनल ABS भी मिल जाएगा। तो ऐसे में वो ज़्यादा भगा नहीं पाएंगे और ज़्यादा भगा नहीं पाएंगे तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि नक्शे दिखाना या भौकाल टाइट करने से ज़्यादा अपने भाई या अपने बेटे की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भले आपके पास पैसे हैं, आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं कि आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते होंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके भाई की सुरक्षा। तो इसलिए अगर वो सही तरीके से चला सकते हैं तो आपको अपाचे 200 4V लेनी चाहिए। नहीं तो आप जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी वो बाइक मेरे पास आई नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उस बाइक का मॉडल नया है। स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर किसी के पास ऐसी बाइक नहीं होगी, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग अच्छी आएगी, उनको ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसलिए आपको इसको खरीदना चाहिए। बाकी आप अपाचे खरीद सकते हैं, पल्सर खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके भाई मान जाते हैं तो आपको उनको कम पिकअप वाली बाइक पहले देनी चाहिए, क्योंकि 19 साल उम्र है, जिसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाए, वो ज़्यादा भागा होगा ना पाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो भाई फिर आप R15 खरीद दें और या फिर आप RS200 खरीद कर उनको दे सकते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी कर। अगर वो बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% विश्वास है कि वो बिल्कुल सही तरीके से बाइक चलाएंगे तो आप उनको R15 खरीद कर दे सकते हैं, या RS200 या फिर KTM RC200, इतने में भी आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपके भाई या आपके बेटे किस प्रकार की मेंटालिटी है उनकी। मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर घर में कुछ और बनेंगे और बाहर जाकर कुछ और बनेंगे, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लगभग कितना मिनट, लगभग 7-8 मिनट की हो गई है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको समझ में आ गया हो भाई तो आप बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे जो लगा कि 19 साल आपके भाई की उम्र है तो मुझे उनकी सुरक्षा ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसलिए आप भी इसी प्रकार से डिसाइड करिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, ये नया चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं और भी ब्लॉगिंग से संबंधित वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब ये कोई ब्लॉग नहीं था, लेकिन मुझे जो ज़रूरत समझा मैंने, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग जो बाइक खरीदने वाले हैं अपने भाई या बेटे के लिए, उनको मदद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।